एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे। आओ चलो फ्लैश कार्ड बनाएं और साथ खेलें। इसके लिए आपको चाहिए प्लास्टिक या गत्ते का सिक्का, फ्लैश कार्ड, स्केच पेन, चौकोर। इसके लिए आप छोटे छोटे समूह बना सकते हैं, बड़े समूह भी बना सकते हैं। आपको सबसे पहले खेल खेल में सीखना है। समान पदों को आपस में घटाया या जोड़ा जा सकता है। कोई संख्या पद वस्तु की मात्रा केवल उसी प्रकार की संख्या पद या वस्तु में जोड़ घट सकती है। विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजक द्वारा घटा सकते हैं या सरल समीकरण द्वारा भी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्ड्स बनाएंगे, उन पर फलों के नाम लिखेंगे और संख्या लिखेंगे, जैसे 3 आम, 5 केले, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। अध्यापक बोर्ड पर 2 फलों के नाम लिखेंगे, जैसे 3 सेब, 6 केले। इसके पश्चात उन बच्चों के रोल नंबर और बैठने के अनुसार उन्हें बारी बारी से मौका देंगे। इसके बाद बच्चों और कक्षा का वार्तालाप। अध्यापक: बच्चों, हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 सेब हैं, 6 केले हैं। आप सभी को एक फ्लैश कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 या 2 फलों के नाम और उनकी संख्या लिखी है। उसके हिसाब से आपको फलों की संख्या को घटाना या ठीक है। सर, हमें कैसे पता चलेगा किसको जोड़ना है किसको घटाना है? इसके लिए हमारे पास एक सिक्का है जिसमें एक तरफ चिन्ह है, दूसरी तरफ एक तरफ धन का चिन्ह है, दूसरी तरफ माइनस का चिन्ह है। जिसकी बारी आएगी वो सिक्का उछालेगा, उसके अनुसार ही जोड़ेगा या घटाएगा। सर, मेरे पास 2 सेब हैं, अगर मैंने टोकरी में रखूँ, फलों में मिला दूँ तो कितने सेब हो जाएंगे? 3 सेब और 6 केले पहले से ही थे। अगर 2 सेब और मिला दिए तो कितने हो गए? 5 सेब। बेटा, टोकरी में रखे फलों की संख्या कितनी है? केलों की संख्या कितनी है? 6, क्योंकि केले तो जितने पहले थे उतने ही अब हैं। अब आप इसको जोड़कर लिखेंगे, 5 सेब प्लस 2 केले प्लस 2 केले, 4 केले हो गए और 5 सेब हो गए। राहुल अपने फ्लैश कार्ड पर लिखी संख्या को जोड़ते हुए फिर अगले उसकी ओर बच्चे की ओर इशारा करता है, टीचर की मोहित आप आओ, अपना सिक्का उछालो और आप पता करो आपको जोड़ना है घटाना है। वो सिक्का उछालता है, उसके पास घटाने का निशान आता है। तो 2 केले घटाने हैं, 4 केले हैं, उसमें से 2 केले घटाने हैं, तो कितने केले बच जाएंगे? 2 केले। बच्चों, मोहित के 4 केले टोकरी में से घटा दिए तो कितने सेब बचे? सेब तो 5 के 5 रहे। माही, आप अब यहाँ आओ, अपना सिक्का उछालो। माही सिक्का उछालते हैं, उसमें जोड़ का निशान आता है। माही बोर्ड पर लिखते लिखते रुक जाती है, एक प्रश्न पूछती है, सर मेरे पास 2 केले हैं, 4 आम हैं। मैंने केलों के नीचे केले तो लिख दिए, लेकिन आम कहाँ लिखूँ? क्या आप सेब या केलों में आम लिख सकते हैं? नहीं, वो आपको अलग से लिखनी है। आम दोनों फलों से अलग लिखेंगे। इस गतिविधि को आम में लगने वाले समय को हम कम कर सकते हैं। हाँ, हम कम कर सकते हैं कि हम सेब की जगह एप्पल ए यूज़ करें, केले की जगह बी यूज़ करें और मैंगो की जगह एम यूज़ करें। इसी तरह आप अभ्यास करके इसकी जगह एक्स, वाई, जेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। समान पद आपस में जोड़ या घट सकते हैं। कोई संख्या पद या वस्तु की मात्रा समान की संख्या पद या वस्तु में जोड़ या घट सकती है। किसी वस्तु की संख्या उस वस्तु से पहले लिखी जाती है। हम 4 आम लिखेंगे, आम 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 4 आम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें ए गिनने हैं, कितने हैं? 8 ही हैं। अगर किसी में कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर उसका गुणांक 1 है। तो हमें ये ए गिनने हैं, कितने हैं? 8 हैं। पी गिनने हैं, कितने हैं? 5 हैं। एम गिनने हैं, कितने हैं? 13 हैं। माइनस 2 गिनने हैं, कितने हैं? 9 हैं। माइनस एम गिनने हैं, कितने हैं? 7 हैं। माइनस वाई गिनने हैं, 9 हैं। एम और एन अलग अलग गिनने हैं। एम कितने हैं? 6। एन कितने हैं? 5। आर एस अलग अलग गिनने हैं। आर कितने हैं? 5। 10 एस कितने हैं? 10। पी और क्यू अलग अलग गिनने हैं। पी कितने हैं? 8। क्यू कितने हैं? 5। एम और एन अलग अलग गिनने हैं। एम कितने हैं? 7 और एन कितने हैं? 4। इसी प्रकार हमको जोड़ना है। 7 और 5, 5 और 7, 5 और 2 7, 5 और 3 8 सी, 7 और 4 11 जी, आर और आर 2, आर 2 के और 3 के 5 के। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा, आप कर लेंगे अब। इसी तरह हमें घटाने हैं। 5 में से 3 गए 2, एस में से एस गई 0, ए में से 5 गए, 1 में से 5 घटाने हैं तो कितने बचे? माइनस के 4 बचे। 3 में से 5 घटाने हैं तो कितने बचे? माइनस के 2 बचे। इसी तरह आपको एक एक्स में से 8 एक्स घटाने हैं तो कितने बचे? माइनस के 7 एक्स बचे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए हमको जोड़ने हैं 6a, बी हमको जोड़ने हैं, कितने बचे? 6 और 4 10, 10 में से 5 गए 5 बी। इसी तरह 6 में से 3 गए 3, 3 और 4 7, एन 7, 7 और में से 5 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गए 1। इस प्रकार आप ये सभी क्वेश्चंस करेंगे। अब हम 2 संख्याएं x में x और y में y, x जोड़ने हैं 3x और 2y, 7, r में r जोड़ेंगे 10, 3 और 4 7s, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह हम घटाने के क्वेश्चन करेंगे। घटाने के क्वेश्चनों के लिए देखिए, 5 में से 4 घटाने हैं, 1 बचा तो यहाँ घटा का निशान आया। 6 में से 7 घटाने हैं, यहाँ घटा का निशान आया, माइनस 1 बचा, ठीक है। आपको इसके आगे जो नीचे वाला है इसमें से घटाने हैं, उनके आगे माइनस के निशान लगाते जाना है।
प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का निशान आपको लगाते जाना है। देखिए एक्स, 2x के आगे माइनस का निशान आ गया तो कितना बचा, माइनस का 1x बचा और y से y कट गया। 3c प्लस 4d, इसके आगे माइनस 5c प्लस डी, ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। 4 और 1 5d और 5 में से 3 गए 2, माइनस 2c प्लस 5d। आई थिंक आपको ये अब आ गए होंगे घटाने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप देख लीजिए एक बार, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण समीकरण का निर्माण का हल और इनके दैनिक जीवन की समस्या। आम निवास की एक किराने की दुकान है, उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, उसके ग्राहक को बहुत इंतजार करना पड़ता है। उसने यह समस्या घर बताई तो उसके बेटे ने सुझाया कि क्यों ना हम वस्तुओं की कीमतों के पैकेट बना दें और उसकी कीमत 100 रुपये से कम हो, उसमें 100 रुपये जितने पैसे रख दें ताकि मूल्य 100 हो जाए। मान लो हमें किसी को 2 किलो चीनी लेनी है, किलो चीनी का मूल्य 42 रुपये है तो 2 किलो का 84 रुपये हो गया, तो हम उसमें 16 रुपये और डाल देंगे। जब कोई आएगा उससे 2 किलो चीनी खरीदने तो उसे वो पैकेट पकड़ा देंगे और उससे 100 रुपये ले लेंगे। इससे ग्राहक का समय भी बच जाएगा और हम अधिक ग्राहकों को वो दे पाएंगे, सामान दे पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके फादर को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसको दुकान पे वो रामू को ले गया। उसके बेटे को कीमतें नहीं पता लेकिन फिर भी उसने सामान बेचा तो उसकी प्रत्येक पैकेट की कीमत 100 रुपये। आप बता सकते हैं टूथपेस्ट है और 10 रुपये है तो 90 रुपये हुए। एक शैम्पू की बोतल है 15 रुपये, 85 रुपये हुए। किलो दाल है 30 रुपये है, 70 रुपये की दाल हुई। 4 साबुन है 6 रुपये हैं, 94 रुपये हुए। 94 को हमने 4 से भाग के 4 साबुन है 23 रुपये 50 पैसे का एक साबुन हुआ। 15 पेन है 10 रुपये, 90 रुपये के हुए। 90 को 15 से भाग के 6 रुपये का एक पेना है। 2 किलो चीनी और 16 रुपये हैं, 42 रुपये चीनी की कीमत आई। अब इसको आप ध्यान से देखिए, प्लस का निशान है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 2 5, माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 13। ठीक है, साथ में अक्षर लग रहा है नीचे चला जाएगा 3, 3 चौके 12 और नीचे अक्षर लग रहा है ऊपर चला जाएगा। गुना में 10 गुना 3 30। अब आपको ये अगर आपको 4 चीज़ें आ गई तो आप सारे समीकरण हल कर लेंगे कि प्लस का निशान है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाता है, माइनस का निशान है वो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है, साथ में जो अक्षर लग रहा होता है वो नीचे जाता है और नीचे जो अक्षर लग रहा होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, अब ये माइनस प्लस का निशान है, उधर जाके माइनस का हो गया तो 6 में से 3 गए 3 बचे। ये साथ में लग रहा है नीचे चला गया तो 5 से भाग के 4 आ गया। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया 10। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया -14। नीचे लग रहा था तो ऊपर चला गया, 3 गुना 4 12। ठीक है, अब एक और बताती हूँ, ये 2/3 है और इधर 18 है, ये उलट जाएगा 3/2, 2 में 18 9 दिया 27 आंसर आ गया। 2/3 है, उधर जाके 3/2 हो जाएगा, 3 के 9 4/3 आंसर आ गया। इस प्रकार आप ये सभी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इन क्वेश्चनों को देखिए, यहीं पर ये हल किए गए हैं कहीं ना कहीं आसपास में जहाँ पे भी जगह मिली। 3x और x वाले हम एक साइड लेकर आएंगे, बिना x वाले एक साइड। फॉर्मूला वही रहेगा, अगर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस के, माइनस के हैं तो उधर जाके प्लस के। 3x - 2x 10 - 5, 3 में से 2 गए 1x बराबर 5। ठीक है, एक और करती हूँ, 3n और 9n उधर गया माइनस का हो गया, 3n - 9n 23 था, ये 11 इधर आके प्लस का हो गया, 12 बचे। ठीक है ना, माइनस के 12 माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12। ठीक है, आई थिंक आपको आ गए होंगे। अब हम समीकरण बनाना सीखने हैं। किसी संख्या x में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ये आप देख लीजिए एक बार। किसी संख्या x में 2 जोड़ने पर प्राप्त x जमा 2, m से 4 अधिक m + 4, p में 5 p जमा 5, r में 3 की वृद्धि r + 3। ठीक है, प्लस वालों में प्लस करना है, माइनस वालों में माइनस। t + 7, x - 10, d - 4, g - 7, k - 8, n - 9, y का 3 गुना 3y, क्यू को 4 से गुना करना 4q, b को 5 बार जोड़ना 5b, d को 4 से भाग करना d/4, c को 5 से भाग करना c/5, m का 5 गुना 5n। किसी संख्या 7 से क्यू अधिक 7 + क्यू, z के दुगने में 5 अधिक 2z + 5, f के 4 गुने में से 7 कम 4f - 7, 1 h के आधे से 3 अधिक 1/2h जमा 3, j के 1/3 से 7 कम j के 1/3 से -7। अब इसी तरह आपको हिंदी में बनाने हैं। किसी संख्या x में 2 जोड़ना, m में से 10 अधिक
n में से 3 घटाना, 5 में से r घटाना, y का दुगुना, ये आपको नहीं दिया गया, r का 7 गुना, t को 7 से भाग करना, a का 3/8 गुना, d के दुगने में 5 अधिक, c के गुने में से 10 घटाना, p के 5 गुने में से 6 जोड़ना, x को 3 से भाग करना, x को 3 से भाग कर 5 से गुना करना और दोनों के योग में 5 जोड़ना, t का 2/3 t का 7 गुना और उसमें दोनों में 7 जोड़ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।